जय श्री कृष्ण। प्रिय भाई बहनों, मैं नरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सच्ची कहानियों में प्रभु अनंत हैं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। वह कब हमारे साथ क्या लीला करते हैं इसका पता हमें नहीं चल पाता। जिन घटनाओं का पता लग पाता है उनको श्रवण करके, उनका बखान करके हम अपने मन को पवित्र बनाकर भक्ति का अंकुरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। आइए आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी, जो करुण रस और हास्य रस से भरपूर है और पश्चाताप की अग्नि से भी जुड़ी हुई है। प्यारे भाई बहनों, एक छोटे से गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ था जो विपिन बिहारी के मंदिर के नाम से विख्यात था, क्योंकि वह गांव के बाहर बना हुआ था। मंदिर के दूसरी ओर एक जंगल था। उस जंगल से बाहर निकलने पर दूसरी ओर एक बहुत ही छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में कभी कभार थोड़ा सा ही जल रहता था। उसी के दूसरे किनारे पर एक संत जी, एक महात्मा जो सन्यासी थे, वह निवास करते थे और वह कभी कभार प्रभु के दर्शनार्थ उस छोटी सी नदी को पार करके और मंदिर तक आया करते थे। शरद पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले जब पुजारी जी ने बिहारी जी की आरती उतारने के लिए सारा सामान तैयार कर लिया और वह आरती करना शुरू हो गए, तभी एकदम से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला कि पुजारी जी, वहाँ कोई संत महात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे, वो उस नाले में फंस गए हैं और वह वहाँ से अब निकल नहीं पा रहे हैं। पुजारी जी ने जब यह बात सुनी कि संत जी उस गड्ढे में फंस गए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे, तो उन्होंने आरती को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके सीधे उधर की तरफ भागे जहां वह महात्मा जी उस गड्ढे में फंसे हुए थे। वहां पर जो लोग आरती में शामिल थे, बैठे हुए थे, उन सब लोगों का कहना था कि अरे पंडित जी ने ये क्या किया, बीच में आरती छोड़कर भाग गए। लेकिन पंडित जी को, उन महंत जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उनके दिमाग में संत की जो महिमा थी वह कुछ अलग ही थी, इसीलिए वह उसी भाव से तुरंत वहाँ से आरती को छोड़ करके सीधे गए महात्मा जी को निकालने। वहाँ से उन्हें निकाल करके वह मंदिर लेकर के आए। उनको थोड़ी चोट लगी थी, अतः उनको थोड़ा सा मरहम पट्टी किया, नहाया धुलाया। उसके पश्चात जो आरती शेष बची थी उन्होंने दोबारा से आरती लगा करके विपिन बिहारी जी की आरती को पूरा किया। दूसरे दिन जब वह सन्यासी जी वहाँ से चलने लगे तो वह बोले कि पुजारी जी, मैं अगली शरद पूर्णिमा को फिर से आऊँगा, तो ध्यान रखिएगा। इतना कह करके पुजारी जी वहाँ से चल गए। पुजारी जी की पत्नी का नाम था सुमिता कुमारी। जैसा नाम वैसे ही गुण थे। दोनों पति पत्नी बिहारी जी की सेवा में संलग्न रहते। सुबह उठकर नहा धोकर के आरती करना, फिर पूरे दिन प्रभु का भजन करते हुए बिताना और शाम को पुनः शौचाद क्रिया से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के फिर से विपिन बिहारी जी की आरती को उतारना। धीरे धीरे समय बीतता गया, यही क्रम चलता रहा। अब शरद पूर्णिमा का वह दिन भी आने वाला था। उससे एक दिन पूर्व ही उन्हें चेतना हुई। पुजारी जी बोले कि कल तो शरद पूर्णिमा है, तो सन्यासी जी अवश्य ही आएंगे, क्योंकि वह कहकर ही गए हैं। तो उनके मन में ख्याल आया कि पिछली बार जब वह आए थे तब उन्हें बहुत ही चोट लग गई थी, क्योंकि जो नाला था वह टूटा हुआ है, पुल उसका, तो उसकी वजह से पुजारी जी को, उन्हें सन्यासी जी को आने में फिर से दिक्कत ना हो, इसलिए क्यों ना एक काम किया जाए कि एक टोकरी और कुदाल लेकर के मिट्टी को मैं भरता जाऊंगा और अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम उसको भर के डालती जाना। पत्नी भी तैयार हो गई। दोनों लोग
विपिन बिहारी जी से प्रणाम करके और आज्ञा लेकर के चल दिए उस गड्ढे की ओर जो जंगल के दूसरी ओर था, मिट्टी डालने के लिए, ताकि सन्यासी जी जब आए तो उन्हें किसी प्रकार की कष्ट का सामना न करना पड़े। पुजारी जी पहुंच गए। अब तो वो मिट्टी का खनन उस कुदाल से करते, टोकरी भरते और उनकी पत्नी सुमिता कुमारी बड़ी ही प्रेम से उसको उस गड्ढे में डालकर आती। पुजारी जी ने कहा कि तुम यह काम तो कर रही हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यह काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु सेवा के लिए कर रहे हैं, उन संत की सेवा के लिए कर रहे हैं, सो प्रभु का नाम लेते चलना, प्रभु का नाम लेते जाना। दोनों लोग प्रभु का नाम लेते हुए मस्त थे मिट्टी को डालने में। पुजारी जी कुदाल से खोदकर मिट्टी को टोकरी में भर देते और उनकी पत्नी उसको सिर पर रख करके उस गड्ढे में डाल आती। यही क्रम चलता रहा। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी ने देखा कि कोई ग्वाल वाल बच्चा जंगल की तरफ से आ रहा है, सुंदर सा रूप है। जब वह उनके पास पहुंचा, पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, माता, यह जो आप मिट्टी डाल रही हो, यह टोकरी मुझे दे दो, मैं मिट्टी डालूंगा। इस पर उन माता ने तो आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटे? तो उसने कहा, कोई बात नहीं है माता, मैं डाल देता हूँ मिट्टी। आप ऐसा कीजिए, आप घर चली जाइए, घर का काम काज देख लीजिए, मंदिर की सेवा कर लीजिए जा कर के। और वह बोला कि मैं शरद पूर्णिमा वाले दिन आपके घर आऊँगा, तो आप मुझे पूड़ी और हलवा खिलाना। इतना कह करके वह मिट्टी को डालने लग गया और सुमिता कुमारी वहां से घर की तरफ, मंदिर की तरफ चली गई। प्रिय भाई बहनों, होता क्या है कि सुमिता कुमारी को तो उस ग्वाल बच्चे ने घर भेज दिया, मंदिर भेज दिया। अब वह स्वयं टोकरी को, भरी हुई टोकरी को अपने सिर पर रखता और जो गड्ढा था उसमें डाल कर के आ जाता। पुजारी जी जो थे महंत मंदिर के, वह राम नाम में मस्त थे, प्रभु के नाम स्मरण करने में मस्त थे और कुदाल से मिट्टी खोदते और टोकरी में भर देते। उन्होंने यह नहीं देखा काफ़ी देर तक कि कौन मिट्टी डाल रहा है। उन्हें तो पता ही था कि उनकी पत्नी सुमित कुमारी मिट्टी को डाल रही है। जब काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब यह देख लिया जाए कि गड्ढा कितना खाली और रह गया है या कितना भर चुका है। यह सोचकर पुजारी जी ने ज्यों ही अपनी नज़र ऊपर उठाई तो उन्होंने देखा क्या कि उनकी पत्नी की जगह एक बच्चा, एक ग्वाल वाला मिट्टी को डाल रहा है। वह उनकी टोकरी को सिर पर रखे हुए है। इतना देखते ही पुजारी जी तो लाल पीले हो गए। उन्हें लगा कि जो पुण्य का काम मेरी धर्मपत्नी कर रही थी, उसे यह बालक कहाँ से आ गया, यह बच्चा कहाँ से आ गया जो इस कार्य में, इस पुण्य के कार्य में यह भाग लेकर के यह लाभ उठाएगा। अब उन पुजारी जी को गड्ढे का तो कुछ भी भान नहीं रहा कि यह देखें गड्ढा कितना खाली है, कितना भर गया। अब तो वह गुस्से से उस बच्चे के पीछे उस कुदाल को लेकर दौड़ पड़े। अब बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है, वह सिर पर टोकरी को रखे हुए है। पुजारी जी पीछे से उसे दौड़ा रहे हैं पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए कि उसने कहां से उनकी पत्नी के उस सौभाग्य को छीन लिया जो एक संत की सेवा कर रही थी। पुजारी जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जब गांव के समीप पहुंचा हुआ बच्चा तो उस मंदिर, सबसे पहले मंदिर ही आया क्योंकि मंदिर गांव के बाहर बना हुआ था। बच्चा सीधा मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया। उस द्वार से होता हुआ मंदिर में बच्चा हुआ घुस गया और पुजारी जी भी भागते हुए गए। को उन्हें तो लग रहा था कि ये कहाँ छिपेगा, इसमें पकड़ ही लूंगा। प्यारे भाई बहनों, यह है भाव और सच्ची भक्ति की शक्ति। अपने अंदर हमें उस भाव को उत्पन्न करना चाहिए जो प्रभु को स्वयं ही हमारे पास खींच लाए।
उनको इस कदर बेचैन बना दे, इस तरह बेचैन कर दे कि वह स्वयं ही हमें दर्शन देने के लिए आतुर हो जाएं। तो जुड़े रहिए मेरी इन सच्ची कहानियों से, और हम कोशिश करते हैं, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धीमे धीमे हमें उस लेवल तक, उस सीमा तक पहुंचाएं कि हमारे हृदय में वो भाव आ जाए जो प्रभु को आकर्षित करने लगे। उस दिन हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। मेरा जो कर्तव्य मैंने बना रखा है वह भी सफल हो जाएगा। मेरी इन कहानियों का जो वास्तविक उद्देश्य है वो सफल होगा, वो पूरा होगा। आपके पास भी यदि ऐसा कोई अनुभव है तो उसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे वो कहानी शेयर करूंगा और उसे सब तक पहुंचाऊंगा, सभी भक्तों तक पहुंचाऊंगा। अब प्यारे भाई बहनों, सच्चे हृदय से, दिल की उस करुण पुकार से एक बार बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहिए जब तक मन करता रहे, जब तक प्रभु के श्री चरणों में ध्यान बना रहे। मिलता हूँ अगली किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।